नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईसीटी पे। दोस्तों वाईसीटी आपको डिफरेंट टाइप की बुक्स भी इंजीनियरिंग बुक्स भी अवेलेबल कराती हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दिए हुए हैं। दोस्तों इन बुक्स को अगर आप बोरो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे अवेलेबल लिंक्स और कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इसके पीडीएफ्स आपको अमेज़न के किंडल ऐप पे भी मिल सकते हैं, वहाँ से भी आप इसे बोरो कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज से हम सिविल के मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो इसी सीरीज़ में आज बिल्डिंग मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सैंडस्टोन इज। सैंडस्टोन क्या होता है दोस्तों? बलुआ पत्थर होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, तो दोस्तों मैं करेक्ट आंसर पहले बता दूं, सेडिमेंट्री रॉक इसका करेक्ट आंसर है। बलुआ जो पत्थर होता है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है, क्योंकि दोस्तों ये अक्सर सेडिमेंट होके ही फॉर्म होता है, अर्थात नदियों या नालों की सहायता से ये बहता हुआ आता है और नीचे उनमें सेटल कर जाता है या सेडिमेंट कर जाता है, इसीलिए इसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको डिटेल देना चाहता हूँ। मेटामॉर्फिक रॉक वे चट्टानें हैं जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं। ठीक है, जैसे सेल चेंज हो जाती है स्लेट में। ठीक है दोस्तों, इग्नियस रॉक्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये जो हमारे वॉल्केनो हैं यानी ज्वालामुखी जो होते हैं उनसे जो लावा निकलता है वो बाहर आके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ठंडा होके पत्थर का फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक रॉक भी इग्नियस रॉक को ही बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इससे थोड़े से डिटेल में इसका जान लेते हैं। जो हमें वाईसीटी की बुक्स की यही स्पेशलिटी है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसका डिटेल भी डिस्क्रिप्टिव के रूप में प्रोवाइड कराती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए सैंडस्टोन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो देखिए सैंडस्टोन दिया हुआ है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, यहाँ स्तरित और सिलिकामय भी दिया हुआ है। स्तरित का मतलब लेमिनार और सिलिकामय का मतलब सिलीसियस। सिलिकामय का मतलब होता है दोस्तों इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसको तोड़ने पर इसके अंदर बालू के कण चमकते हैं दोस्तों। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई है 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 35 से 55 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपेक्षिक घनत्व भी दिया हुआ है 2.65 से 2.95। देखिए 24 घंटे पानी में डुबाने पर इसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेट भी दिया है 5 से 6% होता है। ये हम बात कर रहे हैं सैंडस्टोन की। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग में कौन से ये जो स्टोन है इसमें से कौन से स्टोन्स बिल्डिंग में डेकोरेटिव वर्क में यूज किए जाते हैं दोस्तों। आपके पास 3 सेकेंड का समय है, आप सोच लीजिए। ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, स्लेट और डायमंड। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। ग्रेनाइट जो हमारा है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और बेसाल्ट जो है ये नहीं होता है यूज, स्लेट भी नहीं होती, और डायमंड तो बहुत ही महंगा है, तो इसे हम बिल्डिंग में डेकोरेशन की तरफ यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में, ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट जो है इग्नियस है, अग्नेय है, अस्तरित है यानी लेमिनार चट्टान है। ग्रेनाइट का मुख्य खनिज यानी ग्रेनाइट मिल के बनी होती है किस किस चीज से? क्वार्ट्ज से, फेल्सफर से और अब्रक से। ठीक है दोस्तों, इसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% होती है। यह पत्थर सजावटी और नक्काशी कार्य के लिए होता है, जो हमने अभी पढ़ा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.7 होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन रेट 0.5 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेनाइट पत्थर की संपीड़न क्षमता 777 से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ली जाती है, और ये गिट्टी रेलमार्ग और सड़क के लिए प्रयोग की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गिट्टी रेलमार्ग सड़क। ठीक है, 770 से 1300 kg पर सेंटीमीटर इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, दिया हुआ है द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन इट्स स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि पत्थर चिनाई निर्माण में पत्थरों पर दाब कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का लोड वर्क करना चाहिए हमारे जो स्टोन की मैसनरी हो रही है उसमें। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। अलोंग 30 डिग्री ऑफ डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, एट 45 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं।
तो 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है दोस्तों, आपको सोच लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। ठीक है दोस्तों, जो हमारी स्टोन होती है उसकी मेसनरी वॉल होती है, उसकी जो बेडिंग प्लेन पे परपेंडिकुलर फोर्स आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी एंगल पे आता है तो वो जो हमारी वॉल है वो स्टेबल नहीं होगी, वो सेटल कर जाएगी या गिर जाएगी। चलिए दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमारी बुक में, देखते हैं इसको। डी ऑप्शन, पत्थर अपनी उत्पत्ति अर्थात चट्टान के भाग के रूप में जिस मूल स्थिति में होता है उस स्थिति को पत्थर का खदानी या प्राकृतिक तल कहते हैं। ठीक है, यहाँ खदानी और प्राकृतिक तल की डिफिनीशन दी गई है। पत्थर को खदानी तल पर बड़ी आसानी से टूट जाता है। ठीक है, पत्थर अपने खदानी तल पर बड़ी आसानी से ही टूट जाता है। पत्थर को चिनाई में इस प्रकार रखना चाहिए कि इसका खदानी तल इस पर पड़ने वाले भार के लंबवत रहे। खदानी तल पर रखा गया पत्थर अधिक सामर्थ्यवान होता है, इसीलिए इसे 90 डिग्री पर रखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे। इसमें ये पूछ रहा है कि मार्बल इज, संगमरमर क्या है दोस्तों? इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, ग्रेनाइट रॉक है। पहले ही क्वेश्चन की तरह भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, चारों सेम। तो इसमें मार्बल के बारे में मैं बता दूं, ये जो होता है मार्बल, ये दोस्तों चूना पत्थर है, यानी लाइमस्टोन से ही इसका मेटामॉर्फिक एक्शन से बनता है। ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में आएगा। ठीक है, लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा मार्बल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मार्बल हमेशा अक्सर हम देखते हैं मार्बल की खुदाई की जाती है, क्यों? क्योंकि अर्थ के नीचे होने पर इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारा जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। इसमें मार्बल की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। संगमरमर की चट्टान कायांतरित होती है, स्तरित यानी लेमिनार होती है, और क्लेई होती है, यानी इसमें क्ले की मात्रा, सॉरी इसमें चूने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यह कठोर रवेदार सुसंगत टिकाऊ पत्थर होता है। ठीक है, संगमरमर पत्थर चूना पत्थर के कायांतरण के कारण ही प्राप्त होता है, अभी मैंने बताया लाइमस्टोन के कारण। ठीक है, इसमें लाइम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यह मुख्यतः चूने का कार्बोनेट होता है दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम का कार्बोनेट होता है। इस घिसाई पर पॉलिश अच्छी तरह की जाती है, घिसाई व पॉलिश इस पर करते हैं, इससे इसकी शाइनिंग आ जाती है, और डेकोरेशन में भी ये भी यूज किया जाता है। इसके समझ 720 kg पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यह एक कीमती मूल्यवान पत्थर होता है। संगमरमर का दाना टेरेजोफर्स बनाने में, ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे अच्छा टॉपिक, टेरेजोफर्स बनाने में संगमरमर का दाना यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन पे। ठीक है, सॉरी, पांचवा क्वेश्चन दिया है आपके सामने, ग्रेनाइट इज। अब ग्रेनाइट की स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है आपसे, ग्रेनाइट क्या है, किस टाइप की चट्टान है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, इग्नियस है, या कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर विल बी सी, इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट। ठीक है, जो कि एक वोल्केनो का लावा निकला, बाहर आया, एटमॉस्फेयर में ठंडा हो गया और एक स्टोन का फॉर्म ले लिया, तो उसे ग्रेनाइट स्टोन बोलते हैं। ग्रेनाइट स्टोन कहाँ यूज की जाती है, अभी मैंने बताया, रेल की पटरियों, हमारे रोड्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, और डेकोरेशन में भी हमने पढ़ा था ग्रेनाइट का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और जान लेते हैं। देखिए, इसमें एक अच्छा दिया हुआ है, ये एक रवादार पत्थर भी है जिसकी एब्जॉर्प्शन रेट, वाटर एब्जॉर्प्शन रेट यानी जल ग्रहण क्षमता 0.5% से कम होती है। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले छठे क्वेश्चन पे। द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन बाय वेट आफ्टर 24 आवर इमर्जन। और पहला क्वेश्चन और दूसरा भी सेम क्वेश्चन है, दूसरे टाइप से लिखा हुआ है, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। तो ऑप्शंस इसके नेक्स्ट पेज पे हैं दोस्तों। चलिए आइए अगला पेज देखते हैं। 5%, 10%, सॉरी 5%, 10%, 15% और 25%। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है, जो एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन, गुड बिल्डिंग स्टोन है, उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन पावर रेट कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन, सॉरी मोर देन 5%। और ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट है दोस्तों, 5% किसका होता है, इसके ड्राई वेट का होता है। ठीक है, जो हमारा स्टोन है उसके ड्राई वेट का 5%। ठीक है, उससे ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन रेट नहीं होना चाहिए, और ये ग्रेनाइट का दिया हुआ है 0.45 है। ठीक है, और बेसाल्ट का भी दोस्तों सेम होता है, 0.5% ही होता है वाटर एब्जॉर्प्शन रेट। चलिए
सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल होता है दोस्तों? रिटेनिंग वॉल। आंसर हो जाएगा रिटेनिंग वॉल दोस्तों, इसका आंसर करेक्ट आंसर रिटेनिंग वॉल। और जो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं आर्चेज, रबल मेसनरी एंड रोड्स, इनमें तो यूज होता नहीं है। रोड्स में जो ये तो देखते नहीं कि हैवी है, लाइट स्टोन है हमारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, भारी पत्थर मृदा रोक दीवार के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि ये भारी पत्थर की घर्षण प्रतिरोधकता अधिक होती है, जिससे मृदा रोक दीवार फिसलन में विफल नहीं होता। डार्ट के लिए हल्के पत्थर प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मिल जाएगा क्वेश्चन आपको, डार्ट जो होते हैं उनके लिए हल्के पत्थर यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आठवें क्वेश्चन पे। हमारा आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, कितना होना चाहिए दोस्तों? 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 100 मेगा पास्कल, ठीक है। जो हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है बिल्डिंग स्टोन की, जो स्टोन होता है उस पर क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा अच्छा बिल्डिंग स्टोन तब माना जाता है जब उसकी करंट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कितनी होनी चाहिए? 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा होनी चाहिए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। आठवां जो इससे थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, भवन निर्माण में अच्छे सस्ती इमारती पत्थर की संतुलन सामर्थ्य कितनी होती है दोस्तों? 1000 kg पर सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं 100 मेगा पास्कल, ठीक है। और यहाँ देखिए, अच्छे निर्माण पत्थर का अपेक्षित घनत्व तो कितना होना चाहिए? 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 5% एब्जॉर्प्शन रेट अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, जो एक गुड बिल्डिंग स्टोन विल शुड हैव 5% एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स पॉसेस स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ, इसमें हमारे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम जो स्टोन्स होते हैं, जो हमारे बिल्डिंग स्टोन है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बीच आती है, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। 2.5 टू 2.8 के बीच हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन मोस्ट ऑफ द स्टोन्स की आती है। चलिए थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन की, हमें हिंदी में दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पत्थर के भार को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या डिनोट करता है हमें, ठीक है। तो हमारा वेट डिनोट करता है पत्थर का। पत्थर की विशिष्ट ग्रुप 2.4 से 2.8, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ भी दिया हुआ है इसका डिटेल, एक खोखले व खुली बनावट जैसे बलुआ पत्थर की अपेक्षित घनत्व 2.4 होता है, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 10वां क्वेश्चन दोस्तों, आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंड स्टोन इज, कितना होता है दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सैंड स्टोन का? तो इट विल बी कितना होगा? ऑप्शन हमारे 800, 650, 550 और 400, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें करेक्ट आंसर आपको देना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर विल बी 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन जो किस टाइप का स्टोन है दोस्तों, अभी मैंने बताया था, हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि सैंड क्या है एक्चुअली, सैंड क्या है वो हमारा पहला क्वेश्चन था। किस टाइप का स्टोन था वो? सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। तो सैंड स्टोन क्या होगा दोस्तों? सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है इसमें, तो वो होगा 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 650। चलिए थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें दिया हुआ है बलुआ पत्थर के बारे में। चलिए ये पढ़ते हैं, यह तलछटी चट्टानों से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी अभी मैंने बताया सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं तलछटी चट्टानों को इंग्लिश में। यह पत्थर स्तरित और सिलिका में होता है दोस्तों। स्तरित का मतलब लेमिना, सिलिका में मतलब सिलीसियस। सिलीसियस स्टोन उसे बोलते हैं दोस्तों जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसे सिलीसियस स्टोन बोलते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन रेट यानी जल अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 5 से 6% होती है, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अभी तो पूछा ही था क्वेश्चन में, 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लाइमस्टोन के भी बारे में थोड़ा सा बात किया हुआ है। लाइमस्टोन किस में चेंज होता है दोस्तों? एक क्वेश्चन अभी पीछे गया हुआ था। जो हमारा मार्बल होता है वो लाइमस्टोन के किस टाइप की रॉक है, उनमें सोचेंगे इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर हमारा लाइमस्टोन आता है, ठीक है।
ये चेंज होता है किसमें, मार्बल में चेंज होता है, ठीक है। इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन रेट यानी जल अवशोषण क्षमता 1 से 4% तक होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है दोस्तों 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा 11वां क्वेश्चन दे रहा है स्मिथ टेस्ट के बारे में। स्मिथ टेस्ट परफॉर्म टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए स्मिथ टेस्ट परफॉर्म किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन है ड्यूरेबिलिटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, वियर एंड सॉल्युबल मिनरल्स। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, आप बता सकते हैं इसमें से क्या होगा। ड्यूरेबिलिटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, वियर एंड सॉल्युबल मेटेरियल्स, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। टिकाऊपन, पत्थर के ड्यूरेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें स्मिथ टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी संदलन सामर्थ्य, किसकी संदलन सामर्थ्य, ये भी हमारे एक टेस्ट होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, उसके द्वारा हम संदलन सामर्थ्य कैलकुलेट करते हैं। और वियर किसके लिए टेस्ट करते हैं दोस्तों, हमारी जो लॉस एंजलिस मशीन होती है एब्रेशन टेस्ट करते हैं, इसमें हम वियर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 12वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा पत्थर सर्वाधिक अग्निरोधक गुणधर्म होता है, किस पत्थर का। इसमें हिंदी में भी दिया है, वाईसीटी के बुक्स में आपको एक ये भी प्रॉफिट होता है दोस्तों कि अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है, तो आप हिंदी में आसानी से उसे पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। मार्बल है, लाइमस्टोन, कम्पैक्ट सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट, ठीक है। मार्बल भी यूज करते हैं बिल्डिंग में, लाइमस्टोन यूज किया जाता है, कम्पैक्टेड सैंडस्टोन और ग्रेनाइट, की सारे यूज किए जाते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यूकेपीएससी एई पेपर में 2013 के दूसरे पेपर में आया हुआ है दोस्तों। तो वाईसीटी बुक्स में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, तो उन्हें आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन देखिए आपको, करेक्ट आंसर विल बी सी कम्पैक्टेड सैंडस्टोन, ठीक है। सैंडस्टोन जो होता है उसमें उसकी फायर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं दोस्तों सैंडस्टोन के बारे में। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, ये तो पता ही आपको, अभी मैंने बताया। यह पत्थर स्तरित और सिलिका में होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। स्तरित मतलब लेमिनर, सिलिका में मतलब सिलीसियस होता है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी सामर्थ्य दिया हुआ है 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अपेक्षित घनत्व यानी इसका वेट 2.65 से 2.95 होता है। और अग्नि का अच्छा प्रतिरोधक होता है, अभी हमारा यही क्वेश्चन था। इसकी जल अवशोषण क्षमता 5 से 6% तक होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारा 13वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चलिए विच कंपोनेंट हैज, ये थोड़ी ईंटें और टाइल्स आ गई, ब्रिक और टाइल्स। 13वां क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी जो ये सीरीज है दोस्तों, मॉक टेस्ट सीरीज में हम 15 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा 13वां क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। विच कंपोनेंट हैज हाईएस्ट परसेंटेज इन गुड ब्रिक अर्थ, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी ईंट मृदा वह संगठन जिसकी प्रसिद्धता सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसमें यह पूछ रहा है कि एक अच्छी ईंट में किसकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धता होती है, तो क्या होगा दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने, एल्यूमिना, लाइम, सिलिका, ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। सी जो है, सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30% होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे डिटेलिंग नीचे दे दी गई है। यही हमारी वाईसीटी बुक्स आपको बस एमसीक्यूज नहीं प्रोवाइड कराती है दोस्तों, आप इसके जो हमारे डिटेल्स होती हैं उससे आप उस टॉपिक के बारे में बड़े ही डिटेल से जान सकते हैं। चलिए तो आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं क्या दिया हुआ है। सी आंसर दिया हुआ है, आपने हमने जाना सिलिका होगा। अब आइए IS 217, ठीक है दोस्तों। अगर ईंट की क्वालिटी या उसके मैन्युफैक्चर के बारे में पूछे तो वह किस में लिखा होता है, IS 217 के बारे में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें विभिन्न संगठक दिए हुए हैं 30 से 50%, बालू, सिलिका, सिल्ट दिया हुआ है 20 से 35%, चिकनी मिट्टी और एल्यूमिना 20 से 30%, अभी मैंने बताया 50% तक सिलिका बताया, सिल्ट दिया हुआ है 20 से 35%, लाइम की मात्रा होती है दोस्तों 2 से 5% तक, और आयरन ऑक्साइड 3 से 5% तक, मैग्नीशिया, सोडियम, पोटेशियम आदि 1 से 65% तक। और जो हमारी ब्रिक होती है दोस्तों में रेड कलर जो होता है, यही आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है।
जो कि 3 से 5% दिया हुआ है। चलिए 14वां क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रेकर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा ये सीरीज दी हुई ब्लेंडिंग, डिगिंग, वेदरिंग, अनसॉलिंग, टेम्परिंग, इसमें कौन सी सीरीज, मतलब किस सीरीज में हम ईंटों को मैन्युफैक्चर करते हैं यानी बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हिंदी पढ़ते हैं। सम्मिश्रण दिया हुआ है, मिट्टी खोदना, ऋतु प्रभावी बनाना, मृदा परत को छीलना, गूंथना, ये सब आदि आपको दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा बी है। चलिए स्टेप बताता हूँ मैं कैसे। मृदा परत को छीलना, ये पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हम पहले तो मिट्टी खोदेंगे तभी तो ईंट बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरा है मिट्टी खोदना। ठीक है, पहले मृदा परत छीलना, जहाँ हमें मिट्टी जहाँ की चाहिए वहाँ की ऊपर की पहले सरफेस को साफ करते हैं, उसके बाद वहाँ की मिट्टी डिग करते हैं, डेट विल बी खोदना, जिसे मिट्टी खोदना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है हमारा वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग मतलब ऋतु प्रभावी बनाना, उस मिट्टी को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो ऋतु प्रभावी हो जाए। ठीक है, और पहला सम्मिश्रण, उसके बाद उसमें पानी मिला के उसको गूंथते हैं। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में हो जाएगा पांचवा टेम्परिंग। ठीक है, टेम्परिंग जो है गूंथना लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं। ये डिटेलिंग यहाँ दिया हुआ है, सेम चीज़ में जो मैंने आपको बताई अभी। तो चलिए आज 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। जामा ब्रिक्स आर, जामा ब्रिक्स के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। जामा ब्रिक्स जो होती हैं, ये ब्रिक्स जो होती हैं ओवर बर्न्ट होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में यही पूछ रहा है एक्चुअली। ये पूछ रहा है कि वेल बर्न्ट हैविंग स्मूथ एंड इवन ब्रिक्स, ये पूछ रहा है जामा ब्रिक्स कैसी होती हैं। एक चिकनी और समतल सतह वाली अच्छी तरह पकी हुई ईंटें होती हैं, या खुरदरी सतह वाली थोड़ी ज़्यादा पकी हुई ईंटें होती हैं, या अंडर बर्न एंड कैन बी इजिली ब्रोकन, कम पकी हुई और आसानी से टूट सकने वाली ईंटें हैं, या ओवर बर्न्ट होती हैं विथ इरेगुलर शेप। मैंने बताया दोस्तों ओवर बर्न्ट, ये करेक्ट आंसर विल बी डी, जो तो हमारा डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ये जो ईंटें होती हैं वो ओवर बर्न्ट होती हैं। ठीक है, इनको फाउंडेशन में यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं, और ये इनका शेप इरेगुलर होता है, इसलिए इन्हें गिट्टी की तरह तोड़ तोड़ के हम फाउंडेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी डिटेलिंग जानते थे 15वें क्वेश्चन के बारे में। यहाँ दिया हुआ है जामा ईंटें अत्यधिक पकी हुई तथा शक्ल में कुछ टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, इनका रंग काला, नीला, ठोस, कठोर व आसानी से टूटने वाली नहीं होती है। ये ईंटें चिनाई कार्य के लिए अनुपयुक्त होती हैं। ठीक है, इनका उपयोग सड़कों के आधार, कोट तथा नींव व फर्श में रोड़ी बनाकर डाली जाती है। ठीक है, अभी मैंने बताया फाउंडेशन में यूज किया जाता है दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। 15 ही क्वेश्चन हमारे एक दिन के सिलेबस में इंक्लूड रहेंगे। और दोस्तों मैंने जैसा कि अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया, अगर आपको बुक चाहिए तो वो हमारे जो चैनल है उस पर लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके खरीद सकते हैं। बुक्स ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हैं, या आप जो अमेजोन का किंडल ऐप है वहाँ पे आपको इस बुक्स के PDF भी अवेलेबल हैं, और इसके इजी रेट्स भी हैं, वहाँ पे आप आसानी से ले सकते हैं। और हमारे चैनल पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आपको मिल सकते हैं। और ये YCT की बुक्स आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर